हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर आपका मेरे चैनल में व्यूवर्स आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा माध्यमिक का जो ग्रामर का है, हिंदी ग्रामर का, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ग्रामर का, उसका सजेशन पहला पार्ट का जो वीडियो जो है आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो सबसे पहले उस सजेशन वाला जो ग्रामर का है, हिंदी ग्रामर का, वो वीडियो पहले देख लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट जो माध्यमिक ग्रामर का सजेशन का जो इम्पोर्टेंट सजेशन है, उसका सेकंड पार्ट हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है देखिए। अगर रमेश पढ़ता तो पास हो जाता, इसमें कौन सा वाक्य है? इसमें वाक्य बताना है, कौन सा वाक्य है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए संकेतवाचक वाक्य है, या ऑप्शन बी आज्ञावाचक वाक्य है, या फिर ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य है, या फिर ऑप्शन डी विधानवाचक वाक्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है। और क्वेश्चन नंबर 20 में आमरण का समास विग्रह है। आमरण का समास विग्रह में बताना है कौन सा है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए मरण है जो आम, ऑप्शन बी मरण तक, ऑप्शन सी आम का मरण, या फिर ऑप्शन डी आम या मरण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी मरण तक। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो माध्यमिक में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में जनप्रिय में समास है। जनप्रिय में समास है, कौन सा समास है जनप्रिय में? तो इसका ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, या फिर ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, या लास्ट वाला ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इसका राइट ऑप्शन है जनप्रिय समास जो है तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में स्टूडेंट्स देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है। चलिए, क्या तुमने फल खा लिया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसमें वाच्य बताना है। क्या तुमने फल खा लिया, इसमें कौन सा वाच्य है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कर्मवाच्य है, ऑप्शन बी कृतवाच्य है, या फिर ऑप्शन सी भाववाच्य है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या तुमने फल खा लिया, इसमें वाच्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कृतवाच्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है क्या दिया हुआ है देखते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट है, माध्यमिक में आ सकता है। भक्त दर्शन हेतु मंदिर गया, इस वाक्य में कारक क्या है? इसमें वो कारक चुनना है हमें। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए अपादान कारक है, या फिर ऑप्शन बी संबंध कारक है, ऑप्शन सी संप्रदान कारक है, या फिर ऑप्शन डी कर्म कारक है। तो भक्त दर्शन हेतु मंदिर गया, इसका राइट ऑप्शन है, इसमें संप्रदान कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है स्टूडेंट, चलिए आज्ञावाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य क्या है? तो आज्ञावाचक वाक्य जो है, तुम बाजार नहीं जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम बाजार जाओगे? ऑप्शन सी अरे तुम बाजार गए, या फिर ऑप्शन डी तुम बाजार जाओ। तो इसका राइट ऑप्शन है आज्ञावाचक वाक्य है तुम बाजार जाओ, आज्ञा दे रहा है, यहाँ पे दिया जा रहा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27 एमसीक्यू, ने का प्रयोग नहीं होता है। तो ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या क्या है। इसका ऑप्शन है ने का प्रयोग जो है नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? भूतकाल और भविष्यकाल में, या फिर भूतकाल में नहीं होता है, या फिर वर्तमान काल और भविष्यकाल में नहीं होता है। ऑप्शन डी भूतकाल और वर्तमान काल दोनों में नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी वर्तमान काल और भविष्यकाल में नहीं होता है ने का प्रयोग। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 एमसीक्यू का। तो क्वेश्चन नंबर 28 में इस वाक्य में सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो सकर्मक का भी प्रयोग होता है और अकर्मक का भी प्रयोग होता है। तो किस में होता है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कृतवाच्य, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका अकर्मक तथा सकर्मक दोनों का प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग जो है कृतवाच्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। एमसीक्यू का जो माध्यमिक में आ सकते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश चला गया अतः सभी दुखी हुए, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है
मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, या फिर सरल वाक्य, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश चला गया अतः तो सभी दुखी हुए। इसमें कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है इसमें। तो ये रहा 20 नंबर 9 क्वेश्चन। अब आते हैं कोई 30 नंबर क्वेश्चन में एमसीक्यू का, जो ग्रामर है, हिंदी ग्रामर का, माध्यमिक स्टूडेंट्स के लिए। माध्यमिक में आने वाले प्रश्न। सतसई में समास है, सतसई में कौन सा समास है? इसमें समास बताना है कि कौन सा समास है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, या फिर ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, या फिर ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो सतसई में समास है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 31 की ओर। मैं दौड़ नहीं सका, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? मैं दौड़ नहीं सका, यहाँ पे वाच्य चुनना है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कृतवाच्य, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं दौड़ नहीं सका, इसमें वाच्य है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी भाववाच्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में स्टूडेंट्स, जो एमसीक्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माँ छत के ऊपर बैठी है, इस वाक्य में कारक है, कारक बताना है। तो कौन सा कारक है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए संबंध कारक है, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, या फिर ऑप्शन डी संबोधन कारक। तो माँ छत के ऊपर बैठी है, के ऊपर, तो इसका राइट आंसर है अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 एमसीक्यू का, माध्यमिक के आ सकने वाले क्वेश्चन जो 1 नंबर का होते हैं, इसमें से है इस समास में प्रथम पद उत्तर पद का विश्लेषण है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, या फिर ऑप्शन सी कर्मधारय समास, या ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी कर्मधारय समास। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है एमसीक्यू का, माध्यमिक में आ सकने वाले क्वेश्चन। शाम शाम होते ही अनामिका लौट आई, इसमें कौन सा वाक्य है? इसमें वाक्य चुनना है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी सरल वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शाम होते ही अनामिका लौट आई, ये है सरल वाक्य। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्रिया से भिन्न अव्यय शब्द बोधक रूप कहलाता है। तो बोधक रूप कहलाता है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी संबोधन कारक, या फिर ऑप्शन डी कर्म कारक। तो क्रिया से भिन्न अव्यय शब्द बोधक रूप कहलाता है, कौन सा? संबोधन कारक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है, जो क्लास 10 का माध्यमिक से रिलेटेड है। भंवल दा को मैंने काफ़ी करीब से देखा है, या इसमें से यह कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे वाक्य बताना है। चलिए इसका देखते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर ऑप्शन सी सरल वाक्य है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भंवल दा को मैंने काफ़ी करीब से देखा है, यह जो है सरल वाक्य है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स। जहां अलग होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है कर्ता कारक कहते हैं, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, या फिर ऑप्शन डी कर्म कारक। तो जहां अलग होने का बोध होता है वहां क्या होता है? ऑप्शन सी अपादान कारक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 38 ग्रामर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यय कहते हैं, या फिर ऑप्शन बी संधि कहते हैं, या फिर ऑप्शन सी समास कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दो पदों के मेल को समास कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार माध्यमिक में पूछा गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, 4 भेद होते हैं, या ऑप्शन सी 5 भेद होते हैं, या फिर ऑप्शन डी 6 भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो है 4 भेद होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जो माध्यमिक
व्याकरण हिंदी ग्रामर का रिलेटेड है, जो फर्स्ट लैंग्वेज में है, माध्यमिक में आ सकने वाले। प्रतिमा में समास है, प्रतिमा में कौन सा समास है? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास प्रतिमा में, या फिर द्वंद्व समास, या फिर बहुब्रीहि समास, या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो प्रतिमा में समास है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, चुन चुन शब्द में समास है, चुन चुन शब्द में कौन सा समास है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, या ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो चुन चुन शब्द में समास है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में देख लेते हैं क्या है कि अपादान कारक की विभक्ति क्या है। तो अब विभक्ति मतलब चिन्ह, अपादान कारक की विभक्ति। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ने है, ऑप्शन बी से है, ऑप्शन सी को है, या फिर ऑप्शन डी के लिए है। तो अपादान कारक की विभक्ति ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रामर का, किसमें द्विगु समास नहीं है? तो द्विगु समास किसमें नहीं है, चुनना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए दो तरफा, ऑप्शन बी चौरा रास्ता, ऑप्शन सी तीन तीन, या फिर ऑप्शन डी पंचमेल। तो किसमें जो है द्विगु समास नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तीन तीन में द्विगु समास नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 44, क्वेश्चन नंबर 44, तेज बारिश होने के कारण वह स्कूल ना जा सका, यह कौन सा वाक्य है? इसमें बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य है। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी सरल वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तेज बारिश होने के कारण वह स्कूल ना जा सका, यह है सरल वाक्य है, सरल वाक्य का प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पंचतंत्र पंचरत्न समासिक शब्द में समासिक पद में कौन सा समास है? समास में हमें बताना है कौन सा समास है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, या फिर ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो पंच रत्न में समासिक पद में समास है ऑप्शन सी द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होगा, यह कौन सा या किस तरह का वाक्य है? तो परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होगा, इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या। ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होगा, यह जो है ऑप्शन सी यह सरल वाक्य है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़े उसको कहते हैं। तो उसको कहते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, या फिर ऑप्शन डी संबंध कारक। तो वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कहते हैं कर्म कारक, कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 48, क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स, जिस समासिक पद का पूर्व पद गौण, गौण मतलब साइलेंस, और उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है द्वंद्व समास, ए बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, या फिर ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो जिस समासिक पद का पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स 49, क्वेश्चन नंबर 49 में, क्वेश्चन नंबर 49 में परमेश्वर शब्द किस समास का उदाहरण है? इसका समास क्या है परमेश्वर? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। तो परमेश्वर शब्द में जो है समास है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन क्या है, वाक्य में जिस शब्द से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन का। ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, ऑप्शन सी कर्ण कारक, या फिर ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो वाक्य में जिस शब्द से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो ये रहा मैंने पूरा जो माध्यमिक में आने वाले जो है ग्रामर का जो एमसीक्यू, या फिर या एमसीक्यू अलावा जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, 1 मार्क्स का होता है। तो ये मेरा पूरा टेस्ट पेपर से या फिर जो गवर्नमेंट का टेस्ट पेपर है उससे
जो है लिया गया या क्वेश्चन है, या फिर माध्यमिक 2017 से 2020 तक का जो क्वेश्चन माध्यमिक में आया हुआ है ग्रामर से रिलेटेड, ये सारा क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो है बताने का प्रयास किया है। और यह जो है अगर इस तरह अगर आप ठीक ढंग से अगर इसका फर्स्ट वाला पार्ट, इसका इस वीडियो का ये सेकंड पार्ट है, और फर्स्ट वाला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ तो वीडियो लिंक में जो है इसका लिंक दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका मैं लिंक डाल दूंगा। इसको जो है देख करके आप जो है इस दो फर्स्ट पार्ट ग्रामर का और सेकंड पार्ट दोनों अगर अच्छे ढंग से अगर कर लेते हो तो मुझे आशा है कि आपका ग्रामर, हिंदी ग्रामर में जो भी क्वेश्चन आएगा माध्यमिक में, चाहे तो उस MCQ का हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन का हो, वो आसानी से आप आराम से हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो बेल बटन है उसे जो है ज़रूर आप दबा दें, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं, जो भी नया मैं वीडियो लेकर के आता हूँ माध्यमिक से रिलेटेड, वह सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।